जय मसीह की आप सबको मैं चेतना खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा ये विश्वास है कि आज का वचन आपकी ज़िंदगी को सुप्रीमली सुपरनैचुरली साइंस एंड वंडर्स की तरह चेंज करता हुआ निकलेगा। हालेलुया। मैं आज आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ इंकरेज करना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर माफ़ करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर लोगों की तरह हमें ताने मारने वाला, दोषी ठहराने वाला, हमें हमें मूर्ख बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। बाइबल का एक वचन हम पढ़ते हैं जब पुराने नियम के अंदर उत्पत्ति के पुस्तक में याकूब के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो याकूब के नाम के शब्द का मतलब होता है सप्लांटर, लेग पुलर और हील ग्रैबर। ठीक है कि जो कि हिब्रू भाषा का शब्द है कि याकूब कौन था? धोखेबाज व्यक्ति था। बाइबल ऐसा बताती कि याकूब के नाम का मतलब ही ये है कि वो एक धोखेबाज व्यक्ति था, लोगों के लेग पुलिंग करने वाला व्यक्ति था, जिसने अपने ही भाई को, अपने ही पिता को झूठ बोल के उसकी पदवी हासिल करने की कोशिश करी। ठीक है, उसने व्यभिचार किया, उसने एक लड़की को पाने के लिए 7 साल तक उसकी सेवा करी। कि याकूब एक धोखेबाज और याकूब एक पापी व्यक्ति था। हालेलुया। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने उस धोखेबाज को भी क्षमा किया। और आज जब हम दुआ करते हैं तो क्या बोलते हैं? अब्राहम और याकूब का परमेश्वर। अब क्या परमेश्वर धोखेबाजों का परमेश्वर है? क्या परमेश्वर पापियों का ईश्वर है? क्या परमेश्वर झूठ बोलने वालों का परमेश्वर? नो। परमेश्वर उन लोगों का खुदा है जो लोग जब गुनाह में भी अगर चले जाते हैं, अगर वो लोग पश्चाताप करने की हिम्मत रखते हैं, अगर वो लोग पापों में सड़ने की नहीं वरन अपने आप को बाहर निकलने की एक हिम्मत करते हैं, एक कोशिश करते हैं, अपने आप को पश्चाताप में लेके जाते हैं, तो परमेश्वर उन लोगों का खुदा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि याकूब जो एक धोखेबाज था, एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति था। हम बाइबल के एक वर्ड को पढ़ेंगे, उसमें लिखा कि उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32 का मैं 22 का एक छोटा सा वर्ष पढ़ूंगी। आप इसको मेरे वर्ड देने के बाद पूरी बाइबल को आप पुराने नियम में रीड कर सकते हैं। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पो फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ, और याकूब की जांग की नस उससे मलयुद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। पर याकूब ने कहा कि नहीं, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल हो, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। आमीन। हालेलुया। क्या पूछा? वो पुरुष कौन था जिससे वो मल युद्ध कर रहा था? वो एक दूत था जो खुदावंत की ओर से जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, बार बार जब हम उसके आगे दुआएं करते हैं, शैतानी शक्तियों से युद्ध करते हैं, तो वो स्वर्गदूत हमारे पास भेजा जाता है जब हम दुआ में होते हैं। और वो स्वर्गदूत आके याकूब से पूछता है कि मुझे जाने दे, अब मुझे जाने दे, क्योंकि याकूब को वो माफ करने नहीं आया था। उसको ये कह रहा था, मुझे जाने दे, अब सुबह होने वाली। लेकिन याकूब याकूब ने क्या लिखा? याकूब की आप पश्चाताप को देखिए कि वो किस तरह एक तड़प के साथ खुदा से माफिया मांग रहा। और याकूब से उस दूत ने क्या पूछा? अच्छा ठीक है, तेरा नाम क्या है? क्या कभी आपने बाइबल पढ़ते वक्त ये सोचा कि उस दूत ने ये क्यों पूछा कि तेरा नाम क्या है? क्योंकि बाइबल में लिखा है, बाइबल परमेश्वर जानता था कि याकूब के नाम का मतलब एक धोखेबाज है। उसका नाम ही धोखेबाज था। इसलिए उसने क्या कहा कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यानी आजकल के विश्वासी कैसे हैं कि भाई उसने नहीं दिया, हमने छोड़ दिया, भाई परमेश्वर ने हमें दिया नहीं, हमने प्रेयर करना छोड़ दी। एक दिन प्रेयर करी, 2 दिन प्रे करी, मुश्किल से एक हफ्ता प्रे कर ली, 5 घंटे, 5 घंटे बाद प्रेयर का जवाब नहीं आया। भाई मैं क्यों करूं प्रेयर? मैं क्यों बाइबल पढूं? मेरा क्या मतलब प्रेयर करने का जब उसने मेरी सुनी नहीं, जब उसने जवाब नहीं दिया? हमें याकूब की जिंदगी से सीखने की जरूरत है कि वो पूरी रात मलयुद्ध का मतलब क्या होता है? मलयुद्ध का मतलब एक ऐसी फाइट, एक ऐसी लड़ाई जिसके अंदर आपको नहीं मालूम आपके साथ क्या होगा, आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन बस आप भाला अपनी तलवार लेके खड़े हो युद्ध करने के लिए। एक मलयुद्ध, एक ऐसी लड़ाई
कि एक आप एक बिल्कुल तड़प के साथ, इतनी हिम्मत के साथ, इतना करेजनेस के साथ आप उसे लड़ रहे हो, एक ऐसी हिम्मत के साथ कि ये चीज मुझे चाहिए तो चाहिए। याकूब वो मलयुद्ध रात को करने के लिए बैठा। और इस स्क्रिप्चर से पहले जब 31 में हम पढ़ते हैं, तब तक भी याकूब गुनाहों में था। तब तक भी याकूब को कोई ऐसा पश्चाताप महसूस नहीं था कि मैं गलत हूँ, मैं गलत करता आ रहा हूँ, मैं गलतियां करता आ रहा हूँ। लेकिन जिस दिन उसे रियलाइज हुआ, उसी रात लिखा, उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों को वहां भेज दिया और खुद अकेला रह गया। हालेलुया। कि जिस दिन आपको पश्चाताप की एक तड़प महसूस होती कि मैंने गुनाह किया है खुदा के विरुद्ध, मैंने पाप किया है अपनी जिंदगी में, मैंने खुदा के पवित्र आत्मा को शोकित किया, अगर आप उस दिन पश्चाताप करने का निर्णय लेते तो खुदा भी आपकी तरफ फिर के आपको माफ करने का निर्णय लेता है। बाइबल की पुस्तक यशायाह में लिखा, यदि तू मेरी ओर फिरेगा मैं तेरी ओर फिरूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक करेजेबल एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपसे कोई गुनाह हो गया है, अगर आपने बीते समय में कोई पाप किया है, अगर आप अभी भी किसी गुनाह में हैं, तो आपको गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। गिल्ट आपको इस बात की करने की ज़रूरत है कि आपने पाप किया है, लेकिन आपको गिल्ट इस बात की करने की ज़रूरत नहीं है कि अब तो मुझसे पाप हो गया, लोगों ने मेरी बेइज्जती कर दी, मुझसे व्यभिचार हो गया, उन्होंने मुझे गालियां निकाल दी, मुझसे नशा हो गया, मैंने झूठ बोल दिया, मैंने घमंड किया, मैंने ब्याज खाया, मैंने माँ बाप की इज्जत नहीं करी। ये सारी चीज़ें जो आपको रिमाइंड कराई जा रही हैं, ये शैतान के द्वारा आपके अंदर आपको इसलिए डाली जा रही है कि आप अपने आप को गिरा हुआ एक एक गंदा व्यक्ति समझो कि आप खुदा के पास ना जा सको। पर आज मैं आपको खुदावन की दासी होने के नाते परमेश्वर के वचन से आज आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि अगर आप गिल्ट फील करते हैं, अगर आप पश्चाताप फील करते हैं, तो आज ही जाइए। परमेश्वर याकूब की तरह आपको इज़राइल बना देगा। इज़राइल का मतलब वो इंसान, एक इज्जतदार व्यक्ति जो खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति। इसलिए परमेश्वर ने याकूब का धोखेबाज से नाम चेंज करके इज़राइल रखा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि कोई मनुष्य आपकी रोज बेइज्जती कर रहा है क्योंकि आपने पाप किया है, आपने व्यभिचार किया है, आपके पास कुछ नहीं है, इसलिए दुनिया आपकी इज्जत नहीं करती, आपको वैल्यू नहीं देती, लोग अब आपको कुछ नहीं समझते, आपका घराना आपको तुच्छ समझता है, आपको ज़ीरो समझता है, तो आपको गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक सोर्स है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने याकूब जैसे व्यक्ति को, धोखेबाज व्यक्ति को इज़राइल बना दिया रातों रात। रातों रात, कोई साल नहीं लगे, कोई महीनों नहीं लगे, रातों रात परमेश्वर ने याकूब को इसलिए इज़राइल बनाया क्योंकि उसने मलयुद्ध किया। अगर आज आप लोग मलयुद्ध करने की ताकत रखते हैं, अगर आज आप लोग पश्चाताप करने की ताकत रखते हैं कि खुदा मुझसे बीते समय में जो भी हुआ मैं तो उसे क्षमा मांगता हूँ, तो खुदा आपको इज़राइल बनाने की ताकत भी रखते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का इनकरेजेबल मैसेज, मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर आप पाप में हैं तो आप तौबा कीजिए। मनुष्य आपको ताने मार मार के रोज खत्म करेगा, पर याद रखिए परमेश्वर आपको ताने नहीं मारेगा, परमेश्वर आपको मौका देगा, क्योंकि लिखा धर्मी 7 बार भी गिरे तो भी उठ के खड़ा होगा। लिखा तू मेरी ओर फिरेगा मैं तेरी ओर फिरूंगा। लिखा अगर तू अपने पाप छोड़ देगा, लिखा यशायाह की पुस्तक में, तेरे पाप कितने ही गंदे, कितने ही घिनौने क्यों नहीं है, अगर तू गिर गया तो भी वो तुझे घूरे से उठा के सिंहासन पे बिठाने की ताकत को और क्षमता को रखता है। मनुष्य आपको जीरो देख सकता है, मनुष्य आपको ये कह सकता है, आपका परिवार आपको ये कह सकता है तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तू एक व्यभिचारी बंदा है, तू एक गलत इंसान है, तू नशा करने वाला व्यक्ति, तू झूठा व्यक्ति है, तू कुछ नहीं, तू जीरो है। लेकिन यीशु मसीह आपको हीरो की नजर से देखता है। अगर आज आप ये प्रण ले ले कि मैं याकूब की तरह मलयुद्ध करने के लिए तैयार हूं, अगर आप प्रण ले ले कि मैं याकूब की तरह पूरी रात जागने के लिए, पश्चाताप करने के लिए तैयार हूं, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज खुदावंद भी आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है, वो आपको इज़राइल बनाने के लिए तैयार है, वो आपको ऊंचा करने के लिए तैयार है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज ही खुदा से क्षमा मांगिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपने कुछ भी ऐसा गुनाह किया है तो जाइए और माफ़ी मांगिए, और ये मत कहिए कि भाई 4 दिन हो गए, हफ्ते हो गए, साल हो गए, रिजल्ट नहीं आया। याकूब की तरह मलयुद्ध करते रहिए, परमेश्वर आपको इज़राइल ज़रूर बनाएगा। इसलिए मेरा फेथ है कि आज के वर्ड ने आपको एक हिम्मत दी है, आपको याद दिया है, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है, वो आपको तोड़ देगी, वो आपको नीचे गिरा देगी, पर आपको ऊपर नहीं उठाएगी। वो आपको ये नहीं कहेगी कंधे पे हाथ रख के कि कोई बात नहीं मेरे भाई, तेरे से जो हुआ दोबारा से खड़ा हो,
और दोबारा पाप ना करना। एक व्यभिचारी स्त्री जब यीशु मसीह के पास आती तो उसको यही कहते हैं, जा तेरे पाप क्षमा और फिर पाप ना करना, यही कहते। लेकिन आज का मनुष्य या आपके परिवार वाले ये नहीं कहेंगे कि कोई बात नहीं बच्चे, तेरे से गलती हुई, तेरे से कुछ हुआ, हम तेरे साथ हैं, तू दोबारा खड़ा हो, खुदावन तुझे खड़ा करेगा, तेरे को परमेश्वर दोबारा से तेरी इमेज को लेके। नो, सिर्फ यीशु मसीह आपको खड़ा कर सकता है। इसलिए अगर आप टूटे हुए हैं, आप बिखरे हुए हैं, आप गिल्ट में हैं, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, खुदावन का वचन कहता है कि वो हमें ज़िंदगी देने आया है। तो वो वचन आज आपको ज़िंदगी दिए जा रहा है कि जाइए और याकूब की तरह मलयुद्ध कीजिए। वो आपको क्षमा करेगा, वो आपको दोबारा से खड़ा करेगा, वो आपकी इमेज को, वो आपकी डिग्निटी को वापस लेके आएगा। क्योंकि अगर आप याकूब की तरह लड़ सकते हैं तो वो आपको याकूब की तरह इज़राइल भी बना सकता है। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि आज के वचन ने आपको छुआ, आपको आशीषित किया, और मैं बिलीव करती हूँ कि आज से आप पाप करना छोड़ देंगे, गुनाहों में चलना छोड़ देंगे, और आज से अपने जीवन को आप समर्पण करेंगे। आपने जो